साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पलामू की एकमात्र किन्नर समुदाय की अध्यक्ष आयशा किन्नर कह रही हैं। और ये क्यों कह रही हैं, इनसे जानने का आज प्रयास करेंगे। और सबसे खास बात, उड़ते हुए चर्चा ये भी है कि मेयर पद की दावेदार भी हैं। क्या ये सही सच में है? मेयर हाँ पद जी, की हाँ दावेदार हैं? जी जी जी। आखिर क्यों मेयर बनना चाहती हैं आप? सबसे बड़ा सवाल तो ये रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं मेयर बनना नहीं चाहती हूँ दिल से, लेकिन सब कुछ देखते हुए बनना भी चाहती हूँ। आखिर क्यों? और क्या इसलिए देखी? आखिर कौन सा चीज देखी? भविष्य नहीं देख रही हूँ इस शहर की, वहीं के वहीं रुका हुआ है भविष्य। विकास तो हो रहा है। क्या विकास हो रहा है आप ही बता रिवर व्यू दीजिए। बना, डिवाइडर कितना सुंदर, अच्छा लगता है। रिवर व्यू बनने से हमारा समस्या दूर नहीं होता है, समस्या उनसे दूर होता है जो विकास चाहिए। इस शहर 5 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में रिवर बनाने से आप विकास नहीं कर सकते उसको, आप पार्क बनाने से विकास नहीं कर सकते उसको। बहुत कुछ समस्या है जिसको जाके करना होगा। आप जाके 100 लोग को कमल बांट के उसको विकास नहीं कर सकते। उसको बांटने का तो किन्नर समाज भी बांटता है, मांग के लाते हैं, हम मांगने वाले हैं। किसी घर के बहन बेटी का घर बच्चा हुआ, शादी हुआ, मांग के लाए, उसमें से दान करते हैं। वो महादान होता है, महाकल्याण दान होता है। तो उसको विकास नहीं कर सकते। हम यही कहते हैं मेयर में इसलिए मैं आना चाहती हूँ, इस शहर के विकास के लिए, इस शहर के सोच के लिए। और अभी मेयर में हमारे भाई बंधु लोग आ रहे थे, हमारे अरुणा दीदी भी रह चुकी हैं मेयर, और अब सुनने में आ रहे लेडीज आ रही हैं। लेडीज सीट का हो गया। तो किन्नर समाज भी पीछे नहीं है, हम भी कुछ करना चाहते हैं अपने शहर के लिए। तो मैं क्यों पीछे? क्या करना चाहती हैं शहर के लिए? शहर के लिए तो पहले मैं ये करना चाहती हूँ, आप भी कहीं लूट कर अपने चेला चपाटी को तो नहीं देंगी? अरे क्या बातें कर रहे हैं, लूट के मैं किसको दूंगी? ना मेरा बेटा है, ना मेरा पति है, ना मेरे कुछ है। मैं वही कर सकती हूँ, जितना मेरे को खाना है उतना खाऊंगी, जितना मेरे को पहनना है मैं पहनूंगी। इतने में शमशान में जलाया जाता है, इतने में कब्र में लेटा भी जाता है। तो क्या करूंगी? मेरे कौन सा 7 पीढ़िया का भरना है? कितने लोग आपको वोट, कौन से लोग देंगे? हिंदू देंगे, मुस्लिम देंगे, सिख देंगे, ईसाई देंगे? किस तरह के लोग आपको? हमको जात से मतलब नहीं है, हम तो सातों मतलब सारे जात का हम खाते हैं। हम मुसलमान भाई के घर पे भी बधाई लेते हैं, उनसे भी सलाम वालेकुम बोलते हैं। हिंदू भाई को भी राम राम नमस्ते बोलते हैं। हमारे सिख भाई को भी सत श्री अकाल बोलते हैं। तो बोलने से नहीं होता है, सबसे बड़ी बात इंसानियत की जात होनी चाहिए। हमको कोई वोट दे या ना दे, जिसको जो मेरे को अच्छा समझेगा वो मेरे को अच्छा समझेगा ही, है ना। कोई इंसान आज के डेट में परफेक्ट नहीं है, तो जिसको जो लगता है करेगा। लेकिन मैं तो उतर चुकी हूँ, मैं तो खड़ी हो गई, मैं रहूंगी। अगर बात करें, हम शबनम मौसी रह चुकी हैं किन्नर, जो विधायक एमपी मध्य प्रदेश में रह चुकी हैं। हाँ। उसके अलावा मधु किन्नर जो रह चुकी 2015 में की बात, छत्तीसगढ़ में वो भी मेयर रह चुकी है। ये सभी लोग, बॉबी जो दिल्ली में रह चुके हैं, वार्ड पार्षद रह चुके हैं, इन लोगों की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये लोगों की राजनीतिक भूमिका बड़ी रही है, और इन लोग अपने समाज को के छोड़िए सभी समाजों को लेकर के आगे चले हैं। उन्होंने काम करके दिखाया है, आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। उन्होंने जीता तो उन्होंने शहर के लिए किया, और ये नहीं अपने जात के लिए किया, पूरी जात के लिए किया। इंसानियत को खोल के वो किन्नर समाज खुली किताब है, उनको पढ़ना है तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और विनाश काल विपरीत बुद्धि के तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों के अंदर तो बहुत सा मंदबुद्धि भरा हुआ है, और हम लोग खुली किताब है। आप देख लीजिए, उन लोग को बहुत भविष्य में काम किए हैं। तो मैं भी चाह रही हूँ अपने पलामू झारखंड में कुछ करना, और मैं करके दिखाऊंगी। ये नहीं मैं जीत जाऊंगी करूंगी, जीत हार का ये खेल है। मैं हारने के बाद भी करूंगी, और अभी भी करती हूँ, जितना मेरा क्षमता है मैं करती हूँ। सबसे बड़ा चर्चा का भूमिका ये रहा कि आप मतलब स्टार्टिंग से, जैसे ही कसाना डीजे आया और शहर में आप कंबल बांटना शुरू कर दी, जगह जगह जाकर के समाज सेवियों के बीच में खड़ा होना शुरू कर दी, चर्चा का विषय बनते गया। आगे क्या आपका रणनीति रहेगा इस चुनाव में? देखिए, हम तो ये सोच के नहीं कमल बांटी थी हमको राजनीति में आना है। मैं ये सोच के नहीं मनाई थी नौमी में डीजे तो मेरे को राजनीति में आना है। जब ये कार्यक्रम करने लगी तो लोग ने उसको डाल दिया। कुछ लोग ने अच्छे भाषा में बोला, कुछ लोग ने ऐसे मजाक के तौर पे बोला। तो मजाक के तौर पे बोले, उनका भी आशीर्वाद लगना चाहिए, आशीर्वाद सबका होता है, ठीक है।
तो उसको ला दिया, आप सेवा कर रही है, सब कर रही, राजनीति में आना है। तो उस टाइम तो नहीं आना था, लेकिन इस टाइम आना है, मैं आ गई। और आना भी जरूरी है, मेरा भी हक है यार, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी भी। पलामू वासियों को क्या कहेंगे आप? पलामू वासियों के यही कहूंगी, आप लोग बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग का हर एक काम मंगल हो, ये मंगलामुखी किन्नर की तरफ से है। और मैं इस काम में खड़ी हुई हूँ कुछ करने के लिए, आगे आगे कुछ सोचे हैं, करके दिखाएंगे, कहेंगे नहीं, ठीक है ना, करके दिखाना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने, पलामू की पहली ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर समुदाय की जो महामंडलेश्वर बोल सकते हैं हम यहाँ की पलामू की, और पीठाधीश भी है, गद्दीधारी भी है, और ये अब आपके बीच में मेयर के प्रत्याशी के रूप में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक महासंग्राम के में कि आखिर इनकी क्या भूमिका रहती है, कितने लोग इनको पसंद करते हैं और कितना वोट आएगा। आप देख रहे थे पलामू समाचार के। नमस्ते।